पर उन्होंने हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में वो जो जंग सफ़ीन वाक़ई हुई वो किस दलील की बुनियाद पर हुई। तो ये समझें कि जब ये बात साबित होगी कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला को जुल्मन शहीद किया गया, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु भी इस बात का इजहार कर रहे हैं कि मैं उस्मान के खून से बरी हूँ, और हज़रत मुआविया रदी अल्लाह ताला मुतालबा कर रहे हैं कि आप उनसे किसास लें। अब हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला की शख्सियत और पर्सनैलिटी ये वो हैं कि जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़बर अता फरमाई, जो ख़बर हदीस की कई किताबों में मुख्तलिफ अल्फाज के साथ मौजूद है, और जिसके रावी जलील क़द्र 3 सहाबा हैं, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत काब बिन मुर्रा और हज़रत अब्दुल्ला बिन हवाला अल अज़दी रदी अल्लाह ताला अन्हुम। वो ख़बर क्या है कि उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में एक मकाम से गुज़रे तो एक चादर में लिपटे हुए थे। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी तरफ देख के फरमाया कि फितना इस शख्स के कदमों के नीचे से उठेगा, यानी जब ये शहीद होंगे तो इनकी शहादत के बाद उम्मत में फितना पैदा हो जाएगा, उम्मत में इंतशार इफ्तिराक पैदा होगा, फितना पैदा होगा, और उम्मत जो है वो आजमाइश से दो चार होगी हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला की शहादत के बाद। सहाबा कहते हैं कि जब हमने उठ के देखा तो वो हज़रत उस्मान थे। काबिल मुर्रा और इब्ने हवाला हदीस के रावी हैं कि जब अर्ज़ करते हैं कि मैंने जब जाके तो हज़रत उस्मान के कंधे पे हाथ रखा, मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये उस्मान, इनके बारे में आप फरमा रहे हैं? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ, उस्मान के बारे में फरमा रहा हूँ। तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह फिर उस वक़्त हम क्या करें? अब ये अल्फाज ज़रा देखें, यह जो हदीस है मुस्नद अहमद इब्न हंबल में जिल्द 5 सफ़ा 281 पर 17,601 नंबर हदीस है। उसमें अल्फाज ये हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मौके पर फरमाया हाज़ा यौमइज़िन वमनित्तबअहु अलल हुदा, यानी ये उस्मान और जो इसके पैरोकार हैं उस दिन ये हिदायत पर होंगे, हिदायत पर होंगे। उस्मान और इनके साथी उस दिन हिदायत पर होंगे। और 17,602 नंबर हदीस में लफ्ज़ है हाज़ा यौमइज़िन व अस्हाबुहु अलल हक़्क़ि वल हुदा, उस्मान और उस्मान के साथी उस दिन हक पर और हिदायत पर होंगे। और मुस्नद अहमद 19,839 नंबर, जो मेरे पास नुस्खा है ये दारुल इहया अत-तुरास अरबी बैरूत लबनान से जो छपा उसके हवाले में पेश कर रहा हूँ। उसमें लफ्ज़ ये हैं कि 19,839 में हाज़ा व मम मअहु अलल हक़, ये और जो इनके साथ होंगे वो उस दिन हक पर होंगे। और 19,840 में लफ्ज़ ये है कि अलैकुम हाज़ा व अस्हाबहु अवित्तबअू हाज़ा व अस्हाबहु, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम पर इस उस्मान और उस्मान के साथियों की इत्तिबा लाजिम है, इनकी पैरवी लाजिम है, यानी तुमने उस्मान और इनके साथियों का साथ देना है। किताब सुन्ना इमाम इब्न बिल आसिम में 1294 नंबर हदीस में ये इत्तबे हाज़ा फ़इन्नहु यौमइज़िन व मम मअहु अलल हक़, इसकी पैरवी करो, ये और जो लोग इसके पैरोकार होंगे उस दिन वो हक पर होंगे। और इसके अलावा सुन्ना में 1278 नंबर है अलैकुम बिल अमीर व सहाबी, तुम पर तुम्हारे अमीर यानी उस्मान और इनके साथियों की पैरवी लाजिम है। अलगर्ज़ ये मुतादिद किताबों में जामे तिरमिज़ी में 3713, मुसद्दिक़ हाकिम में 4609 और फ़ज़ाइल सहाबा इमाम अहमद बिन हंबल में ये हदीस 827, 30 और 31 और 826 नंबर हदीस मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला के बारे में ये ख़बर अता फरमाई कि उस्मान रदी अल्लाह ताला की शहादत के बाद उम्मत में फितना बरपा होगा, और उस वक़्त हक़ पर और हिदायत पर वो होंगे जो हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं और हज़रत उस्मान के साथी हैं। तुमने उस्मान और उसके साथियों की तुम पर पैरवी लाजिम है, तुमने उस्मान और उस्मान के साथियों का साथ देना है, उस्मान और उस्मान के साथियों की इत्तिबा करनी है। और हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ये समझते थे कि मैं हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु के असहाब में से हूँ, क्योंकि मैं उनके खून का जो किसास है उसका मुतालबा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। और फिर इस पर मज़ीद आप देखें, उनके जो दलाइल हैं उसको मज़ीद देखें कि हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास यही सहाबी काबिल मुर्रा और इब्ने हवाला अज़दी, ये दोनों सहाबी मदीना से मुल्क शाम चले गए। पहली बात ये शाम क्यों गए? इनके शाम जाने की बिलखुसूस अब्दुल्ला बिन हवाला अज़दी रदी अल्लाह ताला अन्हु के
शाम जाने की वजह यह बनी कि सुन्ने अबी दाऊद में 2483 नंबर हदीस है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इनके सामने इरशाद फरमाया कि ए अब्दुल्ला सयसीरुल अमरु इला अन तकूनु जुनूदम मुजन्नदा, कि ए अब्दुल्ला तुम्हारा मामला इस तरह हो जाएगा कि तुम ग्रोह दर ग्रोह हो जाओगे, टोलियों में बट जाओगे, लश्करों में बढ़ जाओगे। जुंदुम बिल शाम व जुंदुम बिल यमन व जुंदुम बिल इराक, तुम्हारा एक ग्रोह शाम में होगा, एक ग्रोह यमन में होगा और एक ग्रोह तुम्हारा इराक में होगा। यानी मुसलमानों के ग्रोह बन जाएंगे, एक शाम में, एक यमन में और एक इराक में। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन हवाला अज़दी रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ की, ये सुन्नह अबी दाऊद की 2483 नंबर हदीस है और अलबानी वगैरह ने इसको सही कहा हुआ है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह खिरली या रसूलल्लाह, हुजूर अगर मैं वो ज़माना पाऊँ तो मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ, उस वक्त मेरे लिए कुछ इख्तियार करें, मैं किसको इख्तियार करूँ। तो अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलैका बिश्शाम फ़इन्नहा खियरतुल्लाह मिन अर्दिही, फरमाया कि तुम्हारे ऊपर शाम लाजिम है, यानी तुम शाम चले जाना, क्योंकि शाम अल्लाह की जो ज़मीन है उसमें से बेहतरीन ज़मीन है, तुम शाम चले जाना और अल्लाह इस मुल्क में अपने नेक बंदों को जमा करेगा, तुम शाम चले जाना। और अगर तुम शाम ना जा सको तो फिर तुम यमन चले जाना। इन अब्दुल्ला बिन हवाला अज़दी को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने शाम जाने का हुक्म दिया था कि तुमने शाम को लाजिम पकड़ना है। अब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की शहादत हुई तो ये शाम चले गए, और ये अब्दुल्ला बिन हवाला अज़दी और काब बिन मुर्रा, जो पिछली हदीस जो मैंने पढ़ी है मुख्तलिफ़ किताबों से कि जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस्मान और उनके साथियों की पैरवी लाजिम है, ये अब्दुल्ला बिन हवाला अज़दी और काब बिन मुर्रा इस हदीस के रावी हैं। ये जिस वक्त हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शाम में लोगों से हज़रत उस्मान के कत्ल का बदला लेने के लिए बैयत ली, ये दोनों साहबी वहाँ मौजूद थे। और जब खुतबा खड़े हुए खुतबा देने के लिए तो ये दोनों साहबी खड़े हुए और इन्होंने उस वक़्त बयान किया कि अगर हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस ना सुनी होती तो हम ख़तीब नहीं हैं, हम खुतबा देने के लिए खड़े ना होते। आज हम खुतबा देने के लिए इसलिए खड़े हुए हैं कि हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि उस्मान और उनके साथियों की पैरवी तुम पर लाजिम है, उस्मान और इनके साथियों की इत्तिबा करना, और उस्मान और इनके साथी उस वक़्त हक़ पर और हिदायत पर होंगे। और इब्न हवाला अज़दी और काब बिन मुर्रा दोनों साहबी हज़रत अमीर मुआविया को असहाबे उस्मान में से समझते थे कि ये असहाबे उस्मान है जिनकी पैरवी का अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, ये असहाबे उस्मान है जिनकी इत्तिबा का अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया। अब ये देखे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अपने आप को जो हक़ पे समझ रहे हैं, किस बुनियाद पर? वो ये समझते थे कि मैं मुतालबा करने में हक़ पे जानब हूँ और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मेरे लिए तो ये हुजूर ने खबर दी है कि उस्मान के साथी जो हैं उस वक़्त हक़ पर और हिदायत पर होंगे। उनका ये इज्तिहाद था और इज्तिहाद की ये दलील थी। और इसके अलावा सही बुखारी में 3641 नंबर हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत का एक ग्रोह हमेशा हक़ पर कायम रहेगा और कोई नुकसान पहुँचाने वाला उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। अब ये हक़ पर जो कायम रहने वाला ग्रोह है, ये ग्रोह कौन सा है? ताबई मालिक बिन युखामिर, वो हज़रत अमीर मुआविया के पास मौजूद थे और उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला से सुना, वो ये कहते थे कि ये जो हक़ पे कायम रहने वाला ग्रोह है वह हम बिशाम, वो ग्रोह शाम में होगा। वो ग्रोह कहाँ होगा? शाम में होगा। ये मालिक बिन युखामिर ताबी कहते हैं कि मुआज़ बिन जबल ने कहा। और सही बुखारी की 3641 नंबर हदीस में कहते मुआविया लोगों से कहते थे लोगों सुनो, ये मालिक बिन युखामिर क्या कह रहे हैं सुनो। जिन दलाइल की बुनियाद पर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मौक़िफ़ था वो इस बात पर था कि मैं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो कत्ल का बदला लेने का जो मुतालबा कर रहा हूँ तो मैं अपने तौर पे ठीक हूँ। ये उनका इत्तेहाद था और इत्तेहाद के लिए ज़ाहिर मुज्तहिद के पास दलील होती है, इन दलाइल को सामने रखते थे। अगरचे अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ बिल्कुल बेहमदिल्लाह वाज़ेह है कि जंग जमल और जंग सफ़ीन इसमें मौला अली रज़ी अल्लाह ताला का मौक़िफ़ ही जो है वो मबरी बर सवाब था, मुकाबले में आने वाले जो है उनसे इज्तिहाद करने में ख़ता हुई है, इज्तिहादी ख़ता है, इनाद और बुग़्ज़ और दुश्मनी नहीं है। फिर मज़ीद इस पर और चीज़ें भी देखें, मसलन हज़रत सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, बदरी हैं, अशरा मुबश्शरा में से हैं और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के